अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद कि आप खैरियत से होंगे। आज हम नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो यूनिट नंबर 3 है। यूनिट नंबर 3 जो है ना डायनामिक्स कहलाता है। आप लोगों को पता होना चाहिए, हम यूनिट नंबर 2 में काइनेमेटिक्स पढ़ के आए थे। और काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स ये दो पार्ट्स हैं मैकेनिक्स ऑफ फिज़िक्स के। काइनेमेटिक्स में जैसे मैंने आप लोगों को समझाया था कि काइनेमेटिक्स में अगर जो है ना मूवमेंट या मोशन ऑफ बॉडी जो है ना हम कंसिडर करते हैं बाय नेगलेक्टिंग दी ओवरऑल इफेक्ट्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे जो है ना डायनामिक्स में हम ये नहीं देखेंगे, हम फोर्स को कंसिडर करते हैं, मगर काइनेमेटिक्स में हम फोर्स को कंसिडर नहीं कर रहे थे। यहाँ पे डायनामिक्स में फोर्स को कंसिडर करेंगे। मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उसकी मोशन कंसिडर की जाएगी तभी जब फोर्स अप्लाई होगा उस बॉडी पे। तो चलते हैं इसकी फर्दर जो है ना इसकी स्टेटमेंट पे, ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो सके और आप अच्छे तरीके से इस यूनिट नंबर 3 को समझ सकें। तो यहाँ पे कुछ कंसेप्ट हैं जो मैं आप लोगों के क्लियर करवाना चाहता हूँ। सपोज़ करें एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी हुई है, क्योंकि हमें बुक को ही फॉलो करना है, इसलिए वाट काजेज द बॉडी टू चेंज इट स्पीड। सपोज करें एक बॉडी जो है ना एक स्पीड से मूव कर रही है, वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है या डिस्टेंस कवर कर रही है। वो कौन सी चीज़ होगी जो है ना बॉडी की स्पीड को चेंज करेगी। सारी बातें हम जो है ना काइनेमेटिक्स की बात नहीं कर रहे हैं कि हमें जो है ना वो एक्सटर्नल फोर्सेस जो इन्वायरमेंट के थे उनको हमें नेगलेक्ट करना है, और जो है बॉडी जो या तो कंटिन्यूसली मूवमेंट में होगी या तो कंटिन्यूसली वो रेस्ट में होगी। तो हम उनको नहीं अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे हमें जो है ना अप्लाई ये करना है कि अगर बॉडी मूव कर रही है तो वो कौन सी चीज़ है कि बॉडी में चेंज लाई जाए, उसकी स्पीड में चेंज लाई जाए, या उसकी डिस्टेंस जो कवर कर रही है उस डिस्टेंस को कम किया जाए या उसको बढ़ाया जाए। तो सारी बातें वो फोर्स का ही मतलब असर है, फोर्स का ही मतलब कि इन्फ्लुएंस है, जिस फोर्स की मदद से हम जो है ना बॉडी में चेंज ला सकते हैं। मतलब उसकी स्पीड आया तो रिड्यूस कर सकते हैं या उसकी स्पीड और भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये एक स्टेटमेंट थी, मतलब कि आप स्पीड में कैसे चेंज ला सकते हैं, वो विद द हेल्प ऑफ द फोर्स। दूसरी स्टेटमेंट है व्हाट काजेज द क्रिकेट बॉल टू चेंज इट्स डायरेक्शन फ्रॉम विकेट टू बाउंड्री लाइन। एक क्रिकेट बॉल है, अगर विकेट से बाउंड्री बॉल तक जाता है तो मतलब कि वो किसके अंडर इन्फ्लुएंस मतलब कि ये बॉल जाएगा टुवर्ड्स द बाउंड्री वॉल। मतलब कि वो जाहिर बात है वो फोर्स की एप्लीकेशन होगी, उन पे फोर्स का इन्फ्लुएंस होगा, फोर्स अप्लाई होगा। इस वजह से फोर्स अप्लाई थ्रू दी मैन, जो क्रिकेटर होगा वो फोर्स अप्लाई करेगा, थ्रो करेगा बॉल को विद द हेल्प ऑफ बैट। जाहिर बात है वो जो है ना आपके बॉल जो है ना मूव करेगा टुवर्ड दी बाउंड्री। उसके बाद जो है ना व्हेन यू स्टॉप पैडिंग योर बाईसाइकिल डज नॉट स्टॉप एट वन। वाई? सपोज करें एक बाईसाइकिल में आप पैडिंग उसमें नहीं अप्लाई कर रहे हैं तो वो कंटिन्यूसली कैसे मतलब कि वो स्टॉप होगी। मतलब कि वो कंटिन्यूसली मूव कर रही है, आप पेडलिंग भी उसमें नहीं लगा रहे हैं तो आप वो कैसे मतलब स्टॉप होगी। स्टॉप तभी होगी जब आप उस पर या तो फोर्स लगाएंगे, इन्वर्स फोर्स लगाएंगे, या जो ना फॉरवर्ड फोर्स लगवाएंगे, तो उसमें चेंज आ सकती है। उसके बाद ये है कि ये तो हमने स्टेटमेंट कवर करवाई कि ये सारी जो ना बॉल की स्टॉपेज है ना थ्रू फोर्स होगी, और स्पीड में भी चेंज ला सकती है थ्रू द फोर्स। और जो है ना एक बाइक है कंटिन्यूसली उसमें पेडलिंग हम यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसकी स्टॉपेज कैसे होगी, वो थ्रू द हेल्प ऑफ द फोर्स। तो हम आते हैं फोर्स फोर्स फोर्स। तो फोर्स की डेफिनेशन पे आते हैं। तो फोर्स इज एजेंट दैट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ बॉडी। या बॉडी आपकी रेस्ट में होगी तो आप उस पर फोर्स अप्लाई करके उसकी पोजीशन चेंज करा सकते हैं, या अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसकी रिटार्डेशन फोर्स अप्लाई करके उस बॉडी को स्टॉपेज में ला सकते हैं। तो जारी बात है ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। अभी हम चलते हैं फोर्स का यूनिट जो होता है वो न्यूटन होता है। न्यूटन को अगर आपको
एक्सप्लेन करना पड़े तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे। न्यूटन बेसिकली न्यूटन जो है ना उसका यूनिट मैंने आप लोगों को बताया था। न्यूटन जो होता है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मकसद है, यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ फोर्स दैट कैन प्रोड्यूस 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सलेशन 1 किलोग्राम मास। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, यहाँ पे मैं यूनिट फर्दर ये जो डिवाइड हुआ है वो भी आपको लिख के बता रहा हूँ। न्यूटन 1 न्यूटन जो होता है वो होता है 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मतलब कि मीटर पर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसका मकसद होता है कि अगर 1 kg मास हो किसी भी बॉडी में, वो मतलब कि वो डिस्टेंस कवर करे उस टाइम पीरियड में, जो टाइम पीरियड असाइन हुआ हो, तो उसको हम कहेंगे कि ये बॉडी कवर कर चुकी है 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन की डेफिनेशन भी आपके लोगों की क्लियर हो चुकी है। तो यहाँ पे फर्दर हम जो है ना चलते हैं। यहाँ पे एक बॉक्स बनी हुई है, उस बॉक्स को क्लियर करवाते हैं। यहाँ पे सपोज़ करें, यहाँ पे आपको लिखना है एम्प्टी बॉक्स। यहाँ पे फोर्स कितना रिक्वायर्ड हुआ, सपोज़ करें यहाँ पे 5 न्यूटन रिक्वायर्ड हुआ। तो यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि 5 न्यूटन्स फोर्स व्हेन अप्लाइड ऑन एन बॉडी, देन बॉडी चेंज इट्स पोजिशंस। और यहाँ पे ऐसे भी कह सकते हैं कि बॉडी रिमूव फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन। तो आपको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। फ्यू बुक्स ऑन द बॉक्स। और आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि ये फिलअप करने से पहले आपको फोर्स जो है ना वो किस तरीके से मेजर कर सकते हैं। फोर्स जो है ना वो स्ट्रिंग बैलेंस के ज़रिए मेजर कर सकते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मास जो है ना वो फिज़िकल बैलेंस से मेजर करते हैं, और फोर्स जो होता है वो स्ट्रिंग बैलेंस से मेजर करते हैं। स्ट्रिंग बैलेंस में ये होता है कि जितना भी आपका वेटेज होगा वो स्ट्रिंग जो होगा उसकी स्केल हमें बताएगी कि यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा, और कितना फोर्स जब लगाने के बाद जो है ना ये बॉडी अपनी कांस्टेंट पोजीशन में आ सकती है, या उसका बैलेंस जो है ना इक्वल हो सकता है बाय अप्लाइंग या पुल और पुश ऑफ हाउ मच अमाउंट, मतलब कि वो आप यूज़ करके उस बॉडी की जो है ना एग्जैक्ट रीडिंग मेजरमेंट डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप कोई भी यूनिट लिखें, फ्यू बुक्स ऑन द बॉक्स में उसका कितना यूनिट ऑफ फोर्स लगाएंगे ताकि जो है ना वो इक्वल हो सके, उसकी रीडिंग मेजर कर सकें। सपोज़ करें यहाँ पे आपका 10 जो है ना kg है, या यहाँ पे 10 बुक्स पड़े हुए हैं, तो आप कितना फोर्स लगाएंगे वो आप स्ट्रिंग बैलेंस से मेजर करेंगे। उसमें स्ट्रिंग फिट करेंगे, वन साइड स्ट्रिंग फिट करेंगे और दूसरी साइड आप अपना वेट यूज़ करेंगे। उसके बाद जैसे ही स्ट्रिंग मूव होगी तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे फोर्स कितना अप्लाइड हुआ है। यहाँ पे 7 न्यूटन लिखें, यहाँ पे 8 न्यूटन लिखें। जो भी आपको पता होना चाहिए तो आप इसको डिस्कस भी कर सकते हैं कि एम्प्टी बॉक्स में हमारा इतना यूनिट ऑफ फोर्स लगा, और जो है ना ये जो है ना बॉडी जो है ना इसकी रीडिंग कवर हो गई। उसके बाद फ्यू बुक ऑन दैट बॉक्स में जो पड़े हुए थे उनमें इतना फोर्स लगा, और ये बॉडी जो है इतना वो मतलब के मेजरमेंट वो कवर कर चुकी है। उसके बाद 8 न्यूटन बुक्स लगे, 8 न्यूटन फोर्स लगा, जिसमें जो है ना ये बॉडी की स्केल मेजर हो चुकी है। तो मतलब कि इस तरीके से आप लिख के उसको डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं मोमेंटम की तरफ। तो मोमेंटम को थोड़ा आपको क्लियर कराना है, क्योंकि आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो ज़ाहिर बात है आप जो है आगे मूव कर सकेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है इजीली, यहाँ पे एग्जांपल्स भी लिखे हुए हैं। हम आपको मज़ीद जो है ना आपके ये एग्जांपल्स क्लियर करवाना चाहते हैं ताकि आपको जो है ईजीनेस हो जाए, आप अच्छे तरीके से समझ सकें। सपोज करें यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ अ क्रिकेट एंड कार्स आर मूविंग विद द सेम स्पीड विच वन इज़ ईजियर टू स्टॉप इट विथ हैंड। क्रिकेट या आपका बॉल हो या कार हो, अगर दोनों की जो है ना सेम स्पीड से वो जा रहे हैं, आप किसको ईजियली स्टॉपेज में ला सकते हैं। ज़ाहिर बात है आप बॉल को स्टॉपेज में लाएंगे और कार आपकी ईजियली वो स्टॉपेज वाली पोजीशन में नहीं आएगी। उसके बाद जो है ना सपोज करें, वाई इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ पर्सन टू स्टॉप इवन अ स्लो मूविंग ट्रक बाय पुलिंग फ्रॉम द बैक साइड। यहाँ पे ट्रक
यहाँ पे पिक्चर बनी हुई है, पीछे से जो है एक बंदा जो है पुल कर रहा है इसको, तो ये पीछे की तरफ क्यों नहीं आ रही है, इसमें क्या मतलब कि ऐसा अमल है जिसकी वजह से ये जो है बड़ी ज़ाहिर बात है, अमल यही है कि इसकी वेट ज़्यादा है इस बॉडी से जो मूव पुल कर रही है, मतलब ये पर्सन जो पुल कर रहा है इससे भी ज़्यादा है वेटेज रख रही है ये बॉडी, इस वजह से ये जो है पीछे की तरफ से मूव नहीं हो पा रही। तो सिमिलरली अगर जो है ना यहाँ पे देखें, यहाँ पे लाइटर बॉडी थी तो हमें जो है ना ईज़िली उसको स्टॉपेज में हम लाए, और यहाँ पे हैवी बॉडी थी तो उसको इजीली हम स्टॉपेज वाली पोजीशन में या मूविंग वाली पोजीशन में नहीं ला सके। फ़र्क इसमें क्या मकसद है, इसका मकसद यही है कि मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन क्वांटिटी ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। जितना भी मास ज़्यादा होगा बॉडी में उतना मोमेंटम ज़्यादा होगा, जितनी भी वेलोसिटी ज़्यादा होगी ऑब्जेक्ट में उतनी ही मोमेंटम भी उस बॉडी में ज़्यादा होगी। यहाँ पे लिखा भी हुआ है ग्रेटर मास ग्रेटर विल बी मोमेंटम, ग्रेटर वेलोसिटी ग्रेटर विल बी मोमेंटम। तो यहाँ पे अगर जो है ना आपकी मोमेंटम डायरेक्ट रिलेशनशिप रख रही है मास और वेलोसिटी में, तो ज़ाहिर बात है मोमेंटम को हम सिंपल वर्ड्स में डिफाइन भी ऐसे ही कर सकते हैं, मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। मतलब कि यहाँ पे देखें मैथमेटिकली इक्वेशन भी बन गई है, आपको बताया गया कि इनकी डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ये जो है ना पी से शो हो रही है, मास प्रोडक्ट है मास इंटू वेलोसिटी, और जितनी मास होगी बॉडी में उतनी मोमेंटम ज़्यादा होगी, जितनी वेलोसिटी से ज़्यादा मूव करेगी बॉडी उतनी उसमें मोमेंटम भी ज़्यादा ही प्रोड्यूस होगी। तो m इज़ द मास एंड v इज़ द वेलोसिटी, यहाँ पे मोमेंटम की इक्वेशन ड्राइव हो चुकी है। तो यहाँ पे ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम की तरफ चलते हैं कि ऐसा यूनिट कैसे ये ड्राइव हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है तो मोमेंटम जो है ना वो प्रोडक्ट है मास इंटू वेलोसिटी। आपको पता होना चाहिए कि मास जो है ना वो किलोग्राम और उसका यूनिट है और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ पे थोड़ा आपको कंफ्यूज कर रहा है ये जो है ना फॉर्म जो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को सिंपल एक तरीके से लिख के बता रहा हूँ। ये किलोग्राम, सपोज करें ये किलोग्राम मीटर ये पर सेकंड हो गया, ठीक है, पर सेकंड हो गया। तो जारी बात है इनको दोनों तरफ से हम रैशनलाइज करेंगे, यहाँ पे भी सेकंड यहाँ पे भी सेकंड, तो दोनों तरफ से रैशनलाइजेशन हो गई तो ये सेकंड ऊपर वाले फॉर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो किलोग्राम यहाँ पे मीटर इंटू सेकंड हो गया। तो यहाँ पे जो है ना ये सेकंड इंटू सेकंड, ये सेकंड स्क्वायर हो गया, ये सेकंड स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर अगर हम इसको अलग अलग लिखें तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो मल्टीप्लाई बाय सेकंड करें, तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखें कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर आप लोगों को पता होना चाहिए ये न्यूटन के बराबर होना है। 1 न्यूटन जो होता है वो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पे न्यूटन दिया इनटू सेकंड वही सेकंड दिया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये फॉर्म कैसे आया। तो चलते हैं आगे प्रॉब्लम्स की तरफ ताकि आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कार ऑफ मास 800 kg is moving with a velocity of 2 मीटर पर सेकंड, इट्स मोमेंटम कैन बी कैलकुलेटेड। अभी आप देख रहे हैं कि आपको मास भी मिला हुआ है, वेलोसिटी मिली हुई है, तो आप मोमेंटम के फॉर्म में ये वैल्यूज पुट करके जो है ना पी जो होती है m इंटू वी होती है, तो m का वैल्यू आपको 800 kg मिला हुआ है और वेलोसिटी 2 मीटर मिले, 800 को 2 से मल्टीप्लाई 1600 आ जाएगा, 1600 kg मीटर पर सेकंड। तो ये जो है ना मोमेंटम का वैल्यू आ गया। उसके बाद सेकंड प्रॉब्लम में 60 kg ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, व्हाट इज दिस मोमेंटम। आप ये देख रहे हैं वही प्रॉब्लम है, थोड़ी सिर्फ चेंजिंग वैल्यूज मिले, चेंज हुए हैं, बाकी जो सेम चीज़ है। तो 60 kg मतलब कि मास मिला हुआ है, यहाँ पे वेलोसिटी मिली हुई है, तो मोमेंटम की वैल्यू में फॉर्म में जो पी जो होती है m इंटू वी होती है, तो m की जगह पे 60 और वेलोसिटी की जगह पे 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे मल्टीप्लाई करें 60 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 किलोग्राम मीटर पर सेकंड जो इसका वैल्यू आ जाएगा। उम्मीद कि ये प्रॉब्लम्स, ये मोमेंटम या फोर्स, उसका ऐसा यूनिट कैसे ड्राइव हुआ, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि हम जल्द अज जल्द सारे टॉपिक से लिमिटेड टाइम में कवर कर सकें। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।